ओडिशा के बालासोर में बीते दिनों बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, जहां 3 ट्रेनों की टक्कर होने की वजह से करीब 237 लोगों की जान चली गई। यह हादसा बहनागा स्टेशन के पास हुआ। यह हादसा इतना बड़ा था कि इसमें 237 लोगों की जान चली गई। हालांकि ये आंकड़ा हर पल बदल भी रहा है, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज कटक के अस्पताल में चल रहा है। बता दें, हादसा SMVB यानी हावड़ा एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी के आपस में टकराने की वजह से हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की 15 बोगी पटरी से उतर गई और कई डिब्बे मालगाड़ी पर भी चढ़ गए, जिसकी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा हो सकती है। सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या 233 बताई जा रही है, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ने की आशंका भी है। हमारी कल रात से हमारी 6 टीम लगी हुई है यहाँ पर, और हमारे डॉग्स भी लगे हुए हैं और हमारी मेडिकल टीम भी लगी हुई है, और लगातार हम काम कर रहे हैं। जितना बन सके हम लोग सभी मिलकर काम कर रहे हैं। सर, जो यहाँ पे ट्रेन के अंदर में कुछ लोग फंसे हुए थे, क्या अभी तक निकाल लिया गया? जितने थे लाइव विक्टिम लगभग हम लोग निकाल लिए हैं, और अभी जो भी डेड बॉडीज है उनको हम लोग निकाल रहे हैं। कब तक लग रहा है सर कि ये पूरा लगभग कितना टाइम लग सकता है इस चीज को? टाइम तो अभी आस्ते आस्ते निकाल रहे हैं, जल्दी तो हो नहीं सकता है देखते हुए, क्योंकि मैंगल्ड बॉडीज है, तो इसीलिए अपने आप का सेफ्टी को देखते हुए हमको काम करना है। हो जाएगा जल्दी। हादसा शुक्रवार शाम 7 बजे का बताया जा रहा है। ओडिशा में हुए रेल हादसे को लेकर रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मामले में मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें, शुरुआती जानकारी में कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर की खबर सामने आई थी, जिसके बाद इसमें हावड़ा एक्सप्रेस से टक्कर की बात भी सामने आई। वहीं इस हादसे के बाद ओडिशा के CM नवीन पटनायक ने बड़ा ऐलान किया है और साथ ही एक दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया है। नवीन पटनायक के अलावा मामले में गृह मंत्री अमित शाह, पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। इस बीच खबर तो ये भी आ रही है कि इस हादसे की वजह से PM मोदी की ओर से गोवा मुंबई वंदे भारत का उद्घाटन रद्द कर दिया गया है। फिलहाल घटनास्थल पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुंच गए हैं और घटना की पूरी जानकारी ले रहे हैं। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम को बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। बहनागा बाजार स्टेशन पर पहले बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और फिर उससे टकराकर कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गई। इसके बाद एक मालगाड़ी भी उनसे टकरा गई। इस दिल दहला देने वाले हादसे में अब तक कई यात्रियों की जान जा चुकी है। वहीं 900 से अधिक घायल भी हैं। PM नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि हादसा शाम 7:20 पर बहनागा बाजार स्टेशन पर हुआ। हावड़ा जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और दूसरी लाइन पर गिर गए। पटरी से उतरे ये डिब्बे उसी समय चेन्नई जा रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए। इससे दूसरी ट्रेन की बोगियां भी पलट गई। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे 2 ट्रेन आपस में टकराती हैं। 2 ट्रेन एक ही समय पर एक ही पटरी पर कैसे आ जाती हैं, इसके 2 वजह हो सकती हैं। एक मानवीय भूल और दूसरा तकनीकी खराबी। ओडिशा में ट्रेन हादसे के पीछे तकनीक में खराबी को अब तक वजह माना जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सिग्नल की खराबी की वजह से 2 ट्रेन एक ही पटरी पर आ गई और उनमें टक्कर हो गई। दरअसल चालक ट्रेन को कंट्रोल रूम के निर्देश पर चलाता है और कंट्रोल रूम से निर्देश पटरियों पर ट्रैफिक को देखकर दिया जाता है। इससे ऐसे समझिए कि हर रेलवे कंट्रोल रूम में एक बड़ी सी डिस्प्ले लगी होती है, जिस पर दिख रहा होता है कि कौन सी पटरी पर ट्रेन है और कौन सी पटरी खाली है। ये हरे और लाल रंग के लाइटों के माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे कि अगर किसी पटरी पर कोई ट्रेन है या चल रही है तो वो लाल दिखाया जाएगा, और जो पटरी यानी रेलवे ट्रैक खाली है वो हरी लाइट दिखाता है। इसी को देखकर कंट्रोल रूम से लोको पायलट को निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन इस बार जैसे हादसा हुआ उसे देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि डिस्प्ले पर ट्रेन का सिग्नल सही नहीं दिखाया गया और इसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र के मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने PM मोदी की चुप्पी को लेकर उनकी नाकामी बताया। कांग्रेस अध्यक्ष ने PM मोदी की चुप्पी को उनकी नाकामी बताया है। एक के बाद एक 2 ट्वीट के जरिए खड़गे ने मोदी सरकार को घेरा। खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार अपनी तथाकथित मजबूती अपने इकोसिस्टम को झूठ परोस कर ही दिखा पाती है। सच्चाई ये है कि 1 महीने से मणिपुर जल रहा है, पर मोदी जी चुप है और शाह जी जता रहे हैं कि सब चंगा सी।
मेडल विजेता बेटियां महीनों से न्याय मांग रही हैं, पर मोदी जी चुप हैं और इकोसिस्टम आरोपी एमपी का बचाव कर रहा है। अडानी मामले में रोजाना नए तथ्य सामने आ रहे हैं, पर दिखाया ऐसे जा रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। हर भारतीय जान गया है प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी ही उनकी नाकामी है। गौरतलब है पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठाती रही है। राहुल गांधी भी पहलवानों के प्रदर्शन पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा चुके हैं। राहुल गांधी का अमेरिकी दौरा विवादों के साथ शुरू हो गया है और सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जिस अंदाज में आलोचना की है, उसको लेकर विरोधियों का कहना है कि उन्होंने विदेशी जमीन पर भारत का अपमान किया है। अब इस बीच राहुल गांधी अमेरिका के दिग्गज कारोबारियों में शुमार भारतीय मूल के फ्रैंक इस्लाम के घर दावत पर जाएंगे। फ्रैंक इस्लाम, जो अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के करीबी माने जाते हैं, उनके घर पर राहुल गांधी का डिनर का ये कार्यक्रम काफी दिलचस्पी पैदा करता है। लिहाजा जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर फ्रैंक इस्लाम कौन है, उनका भारत से कितना गहरा संबंध है और राहुल का फ्रैंक इस्लाम के घर दावत पर जाने को कई लोग दिलचस्पी से क्यों देख रहे हैं। चलिए बताते हैं। वॉशिंगटन अमेरिका के सबसे अमीर शहरों में शुमार है। वहां के मैरीलैंड के पोटोमैक में, जहां दुनिया की कई बड़ी हस्तियों स्टार्स के घर हैं, वहां पर है फ्रैंक इस्लाम का घर। फ्रैंक इस्लाम को पोटोमैक का गौरव कहा जाता है और उनके विशाल सफेद घर में कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों और कॉरपोरेट नेताओं का स्वागत हुआ है। फ्रैंक इस्लाम और उनके अमेरिकी पत्नी जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनकी पार्टी के लिए फंड जुटाने का काम करते हैं। लिहाजा फ्रैंक इस्लाम के वर्चस्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस हफ्ते फ्रैंक इस्लाम का व्हाइट हाउस कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मेजबानी के लिए भी तैयार है, जहां फ्रैंक इस्लाम और राहुल गांधी के बीच डिनर के दौरान मुलाकात और बातचीत हो सकती है। फ्रैंक इस्लाम, जो कि अमेरिकी भारतीय राजनीति और समाज पर गहरी नजर रखते हैं, उनका कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी की मेजबानी करने का फैसला किया है, जिन्होंने हाल ही में भारत में 4000 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में रहते हुए उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को फॉलो किया है। राहुल गांधी को अपने आलीशान घर में दावत पर बुलाने को लेकर फ्रैंक कहते हैं कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण और आलोचनात्मक आवाज हैं। उनकी हाल की 4 महीने लंबी भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी पार्टी में जबरदस्त ऊर्जा भर दी है। उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला कि वो अमेरिकी दौरे पर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वॉशिंगटन डीसी में हम भारतीय अमेरिकियों और भारत के दोस्तों के लिए, भारत के भविष्य के लिए उनके अनुभव, विचारों और योजनाओं के बारे में सुनना जरूरी होगा। फ्रैंक इस्लाम ने कहा कि वो आज तक किसी कांग्रेस के नेता से नहीं मिले हैं। वैसे इसके अलावा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई नेताओं से मिले हैं, जिनकी फोटोज अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं। तो वैसे में ही जानते हैं कि आखिर ये फ्रैंक इस्लाम है कौन। फ्रैंक इस्लाम एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं, जो एफआई इन्वेस्टमेंट ग्रुप के हेड हैं। वो क्यूएसएस ग्रुप के फाउंडर और सीईओ भी रह चुके हैं। इसके अलावा फ्रैंक इस्लाम कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में लीडरशिप पोस्ट पर रहे हैं। इसके अलावा वो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद साल 2022 से व्हाइट हाउस कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल स्कॉलर्स के भी सदस्य हैं। फ्रैंक इस्लाम भारत के आजमगढ़ में जन्मे थे और कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। उन्हें साल 2015 में यूपी रत्न से भी नवाजा जा चुका है, जब उत्तर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव थे। वॉशिंगटन में फ्रैंक इस्लाम का आलीशान घर हमेशा चर्चा में रहता है। फ्रैंक इस्लाम और उनकी पत्नी अमेरिका के लिस्ट ए कैटेगरी में गिने जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब राहुल गांधी फ्रैंक इस्लाम के घर दावत पर जाएंगे, तो उस कार्यक्रम में अमेरिका के कई राजनेता, थिंक टैंक के सदस्य, एनजीओ के सदस्य और बिजनेस लीडर्स भी मौजूद रह सकते हैं।